प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 30 दिसंबर दिन शुक्रवार को हम आप सब श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है मीका की पुस्तक उसका 6वां अध्याय 8 पद। वचन कहता है कि हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। प्रियो, जैसा कि हम वर्ष के अंत में हैं, आपको स्वयं ही जांच करने की आवश्यकता है। जो कुछ अव्यवस्थित उसे व्यवस्थित करें, जो टेढ़ा है उसे ठीक करें। आपको खुद को पवित्र करके नए साल में नए समर्पण और एक नए संकल्प को जरूरत है। 4 मुख्य बातें जो परमेश्वर हमसे और आपसे अपेक्षा करता है। पहली, आपको अच्छा करना चाहिए। दूसरी, आपको न्यायपूर्वक रहना चाहिए। तीसरी, आपको दया से प्रीति रखनी चाहिए। और चौथी, आपको परमेश्वर के सामने नम्र होना चाहिए। प्रियो, परमेश्वर के सामने नम्रता से चलना इनमें से सबसे महत्वपूर्ण है। यदि आपको बहुत आज से परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त करने की आवश्यकता है तो ये भी चाहिए कि हम दीनता से उसके सामने चलें। प्रभु दीन को ऊंचा उठाता है। याकूब की पुस्तक उसके 4:10 में, याकूब की पुस्तक 4:6 में यह बताता है कि परमेश्वर दीनों पे अपना अनुग्रह करता है। भजन संगीता 138:6 में यह कहता है वचन कि वो यहोवा जो विराजमान है वो दीनों पे दृष्टि करता और उनको अनुग्रह करता है। प्रियो, कई मसीही परिवारों के विघटन का मुख्य कारण यह है कि वो अभिमान, अहंकार और घमंड से भरे हैं। ऐसे लोग अपनी कमी को कभी स्वीकार नहीं करते। वे अनावश्यक विवादों और झगड़ों में उलझेंगे। वे अपने हृदय में कड़वाहट और नकारात्मक जोश को जमा करके रखेंगे। लेकिन विनम्र लोग सारी समस्याओं को आराम से परमेश्वर के हाथों से, परमेश्वर की दया से उनका हल निकाल लेते हैं। फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय 3 पद कहता है, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता के लिए एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। आपको अपने अहंकार और अभिमान को दूर करना चाहिए और इसके बजाय जोर देना चाहिए जिस प्रकार से मत्ती उसके 11:29 में लिखा है कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। प्रियो, वचन ये भी कहता है कि हमें याद रखना है कि अब मैं जीवित नहीं लेकिन मसीह मुझ में जीवित है। हमारे जीवनों में क्रूस की एक छाप होनी चाहिए जो हमेशा के लिए हमारे लिए आशीष का कारण बनेगा। आज बहुत से लोग इस बात को मानते हैं कि इस संसार में कोई न्याय या धार्मिकता नहीं है और आपको अपना रास्ता पाने के लिए वास्तव में इससे लड़ना होगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यह प्रभु का मार्ग नहीं है। यह यहोवा है जो हमारी ओर से लड़ता है। वह परमेश्वर है जो हम सबका न्याय करता है। तो परमेश्वर के प्रिय लोगों, आइए अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें और अपने जीवन को नम्रता, दीनता के साथ आगे बढ़ते रहें। जो सिद्ध है, जो सर्वशक्तिमान है, उसके हाथों में अपने जीवन को दे, वही हमारे जीवनों की रक्षा करेगा। आज के मनन के लिए नीति वचन की पुस्तक उसका 22 अध्याय 4 पद। नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय जकरिया नबी की पुस्तक उसका 13-14, संध्या के समय प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 21 अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।